क्या होगा जब पूरी दुनिया खूंखार ज़ॉम्बियों से भर जाए, जिससे चारों तरफ हर कदम पर खतरा ही खतरा हो। ये ज़ॉम्बी बहुत तेज हैं, इतने तेज कि उड़ते हुए जहाज को भी पकड़ लेते हैं। इस खौफनाक तबाही भरी दुनिया में केवल 2 लोग जिंदा बचे हैं। अब ये दोनों मौत से बचकर कैसे सरवाइव करेंगे, देखेंगे इस पूरी कहानी में। कहानी एक छोटे से बच्चे से शुरू होती है जो टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और उस पर एक खौफनाक न्यूज रिपोर्ट आती है, जिसे देखकर उसकी मुस्कान छिन जाती है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि चारों तरफ एक ऐसा वायरस फैल गया है जिसके असर से इंसान कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी में बदल जाता है और खून का प्यासा हो जाता है। सभी को यह सूचित किया जा रहा था कि वे जितनी जल्दी हो सके शहर से दूर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। तभी उस बच्चे को ऊपर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वह देखने जाता है तो पता चलता है कि उसकी बहन एबिगेल उससे मजाक कर रही थी। दोनों अपनी मॉम के पास जाते हैं और देखते हैं कि वे बहुत घबराई हुई हैं। एबिगेल के डैड बच्चों से कहते हैं, तुम लोग अपनी मॉम के साथ रहना, वे तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जा रही हैं। वे एबिगेल को उसका दिया हुआ ब्रेसलेट दिखाते हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। वहां से जाने के लिए सभी अपना सामान पैक कर लेते हैं। अचानक उन्हें बाहर लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वे बुरी तरह घबरा जाते हैं और जल्दी से बाहर निकलकर कार की ओर भागते हैं। एबिगेल की मॉम कार में सामान रख ही रही होती है कि एक ज़ॉम्बी अचानक उन पर हमला कर देता है। यह खौफनाक मंजर देखकर एबिगेल तुरंत कार के नीचे छिप जाती है। उसके सामने ही वह ज़ॉम्बी उसके भाई पर भी अटैक कर देता है। उसकी मॉम भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वे एबिगेल को देख लेती हैं और उसकी ओर बढ़ती हैं। उसी पल एक अजनबी आदमी वहां आकर उसे ज़ॉम्बी बनी मॉम को गोली मार देता है। वह एबिगेल को कार के नीचे से बाहर निकालता है और दिलासा देते हुए कहता है, सब ठीक है। फिर वह उसे अपनी आंखें और कान बंद करने के लिए कहता है। एबिगेल का भाई भी अब ज़ॉम्बी बन रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी वह आदमी जिसका नाम मैट है उसे गोली मार देता है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। पूरी दुनिया के मकान और इमारतें बर्बाद हो चुके हैं और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई है। जंगल में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम एबिगेल है। वह अब बड़ी हो गई है। उसके साथ वही मैट है जिसने बचपन में उसे ज़ॉम्बियों से बचाया था। मैट की वजह से ही एबिगेल अब तक जिंदा है, इसलिए वह उसे अपना डैड मानती है। इतने सालों में एबिगेल बंदूक चलाना भी सीख गई है और स्नाइपर से एक हिरण का शिकार करती है। अचानक उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन मैट उसे वहां से जल्दी चलने के लिए कहता है। वे दोनों पिछले 10 सालों से जंगल में ही छिपकर रह रहे हैं। एबिगेल जंगल से निकलकर कहीं पर बचे हुए इंसानों के साथ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहती है, पर मैट के हिसाब से यह जगह ही उनके लिए सबसे सुरक्षित है। रात में जब वे सो रहे होते हैं तभी मैट को अपने आसपास किसी के होने की आहट महसूस होती है। जब वह देखने जाता है तो एक ज़ॉम्बी उसकी ओर तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मैट उसे गोलियों से छलनी कर देता है। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ देर बाद एबिगेल भी उठकर देखती है। मैट कहता है, अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि यह जगह भी अब सुरक्षित नहीं रही। अगली सुबह वे अपना सामान लेते हैं और घोड़ों पर बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनके घोड़े घबराने लगते हैं। वे आगे जाकर एक ढलान के ऊपर से नीचे निशाना लगाते हैं जहाँ एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए एक ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। तभी उसकी ओर एक और ज़ॉम्बी आने लगता है। एबिगेल को लगता है कि वह उस ज़ॉम्बी को शूट कर सकती है, लेकिन जैसे ही वह शूट करती है गलती से गोली उस आदमी को भी लग जाती है। इस पर मैट एबिगेल पर थोड़ा गुस्सा होता है और फिर दोनों नीचे वहां जाते हैं। एबिगेल उस आदमी की कार में जरूरत का सामान ढूंढने लगती है। उस आदमी को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए मैट उसे मार देता है और उसके जूते निकाल लेता है। मैट जब वे जूते पहन ही रहा होता है तभी कार में पड़े रेडियो पर कोई संपर्क करने की कोशिश करता है। ये सुनकर मैट वहां से जल्दी निकलने के लिए कहता है। एबिगेल रेडियो पर बात करना चाहती है और वहीं रुक जाती है। तभी उस आदमी के बाकी दोस्त अपनी गाड़ियों के साथ वहां आ जाते हैं। वे दोनों को अपने हथियार नीचे रखने के लिए कहते हैं। जब उनमें से एक लड़की उनकी तलाशी लेने जाती है तो उसे उस मरे हुए आदमी के जूते मिलते हैं। इससे उन्हें शक होता है कि इन दोनों ने ही उसे मारा है। एबिगेल कहती है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। तभी एक आदमी उसे गंदी गाली देता है। एबिगेल को बहुत गुस्सा आता है और वह सीधे उसी की बंदूक से उसके मुंह पर जोर से दे मारती है। स्थिति को बिगड़ता देख उनकी कार से एक प्रेग्नेंट औरत बाहर निकलती है और सबको यह सब रोकने के लिए कहती है। उसका पति उसे तुरंत वापस कार में बैठने के लिए कहता है। तभी उन सभी को अपनी ओर किसी बड़े खतरे के आने का एहसास होता है। जब वे ढलान की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारे खूंखार ज़ॉम्बी उनकी तरफ ही आ रहे हैं। वे सभी एक साथ मिलकर ज़ॉम्बियों को शूट करने लगते हैं। तभी एक ताकतवर आदमी को ज़ॉम्बी काट लेता है। अपनी पत्नी की रक्षा के लिए वह आदमी भी कार से बाहर निकल आता है। उधर जिस ताकतवर आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा था वह खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। इसी बीच गैंग के लीडर को एक विशाल ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मार डालता है। एबिगेल उस प्रेग्नेंट औरत की मदद करती है और उसे कार की ओर ले जाती है। मैट ज़ॉम्बियों को शूट करते हुए जल्दी से अंदर चढ़ जाता है और वे वहां से निकल जाते हैं। वहीं
वह ताकतवर जॉम्बी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। वे कार में किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। रास्ते में मैट पीछे बैठी उस औरत से पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, जिससे उन्हें पता चलता है कि वे लोग बोट टाउन नाम की एक जगह पर जा रहे थे। वहाँ कुछ और भी इंसान बचे हैं और खाने पीने की सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। ये सुनकर एबिगेल को बहुत राहत मिलती है, क्योंकि वह हमेशा से बचे हुए इंसानों से मिलना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक उनकी गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी से उतरकर चेक करने पर वह आदमी बताता है कि रेडिएटर शॉर्ट हो गया है और अब कार आगे नहीं चल पाएगी। उस आदमी का नाम डेविड है और उसकी पत्नी का नाम मेगन। वे सभी कार से अपना अपना सामान लेते हैं और जिंदा रहने के लिए किसी नई सुरक्षित जगह की तलाश में पैदल ही निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे एक जगह को अच्छे से चेक करते हैं, जिससे वहां उन्हें सुरक्षित महसूस होता है। उधर वह ताकतवर आदमी पूरी तरह जॉम्बी बन चुका है। वे लोग रात में वहीं रहने का फैसला करते हैं। डेविड उनकी मदद करने के लिए मैट को थैंक यू कहता है। एबिगेल उनसे बोट टाउन के बारे में पूछती है, क्योंकि वह वहां जाने के लिए बेताब होती है। मेगन उसे बताती है कि पहले वहां उनका रेडियो से संपर्क हुआ था। वहां जिंदा रहने के लिए खाना पानी और काफी चीजें हैं। वहां सभी आजादी से जी रहे हैं। ये सुनकर एबिगेल की आंखों में चमक आ जाती है। मैट बाहर जाकर चारों तरफ जाल बिछा देता है, जिससे जॉम्बी आ भी जाए तो उन्हें तुरंत पता चल जाए। वह वापस आकर सबको नक्शा दिखाता है और कहता है कि कुछ दूर जाने के बाद वे डेविड और मेगन को वहीं छोड़ देंगे और अपने अपने रास्ते जाने लगेंगे। ये सुनकर एबिगेल को बुरा लगता है। वह मैट के पास जाती है और इस बात को लेकर थोड़ी बहस हो जाती है। उधर वे जॉम्बी सूंघने की ताकत से उनका पीछा करते हुए उनकी खराब कार तक पहुंच चुके होते हैं और उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। सुबह जब एबिगेल छत के ऊपर होती है, तब उसे अचानक झाड़ियों में सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। वह बहुत घबरा जाती है और वहां से नीचे आने लगती है, लेकिन वह देखती है कि एक जॉम्बी उस घर के अंदर घुस रहा है। वह सबको इन्फॉर्म करने के लिए नीचे आती है, लेकिन अचानक एक जॉम्बी उसके सामने आ जाता है और उसके पीछे लग जाता है। वह जल्दी से ऊपर जाती है और खुद को बचाते हुए जॉम्बी को नीचे गिरा देती है, लेकिन खुद गिरने वाली होती है। तभी इत्तेफाक से मैट उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है, लेकिन उस ताकतवर जॉम्बी के कुछ दोस्त सूंघने की ताकत से उनके पते पर पहुंच जाते हैं। एक जॉम्बी उस ओर बढ़ने लगता है और मैट के बिछाए ट्रैप से टकरा जाता है। एक तेज धमाका होता है और कुछ जॉम्बी वहीं फिनिश हो जाते हैं। धमाके की आवाज सुनकर मैट समझ जाता है कि जॉम्बी वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन वे वहां से दूर जा चुके होते हैं। तभी रास्ते में एबिगेल को याद आता है कि थोड़ी ही दूर पर एक हवाई अड्डा है, जहां उसके डैड काम करते थे। वहां कोई जहाज मिल जाए जिससे हम बोट टाउन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन मैट वहां जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह एयरपोर्ट है तो उस जगह और भी खतरा हो सकता है। लेकिन एबिगेल की जिद करने पर वह फाइनली मान जाता है। वे वहां जाकर देखते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता है, जिससे मैट एबिगेल से कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे जाकर एबिगेल एक हैंगर को खोलती है, तब वहाँ एक बहुत पुराना जहाज पड़ा होता है। ये देखकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है। मैट मेगन को एक गन देता है और एबिगेल के साथ खाने के लिए कुछ जरूरी सामान ढूंढने जाते हैं। वह जहाज कई सालों तक न चलने की वजह से खराब हो गया होता है। उसे डेविड रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन तभी मैट कुछ ऐसा देखता है कि उसके होश उड़ जाते हैं। एबिगेल जब कैमरे में देखती है, तब डेविड और मेगन की ओर बहुत सारे जॉम्बी आ रहे होते हैं। वे जल्दी से दौड़कर उनकी ओर जाने लगते हैं। मैट कहता है, हमारे पास 3 मिनट हैं, जल्दी से जहाज में बैठ जाओ। लेकिन जहाज ठीक से बना ही नहीं होता है और जॉम्बियों का पूरा झुंड तेजी से खतरनाक तरीके से उनकी ओर बढ़ रहा होता है। एबिगेल जहाज को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन डेविड जल्दी से उतरता है और पंखा घुमा देता है, जिससे जहाज स्टार्ट हो जाता है। सारे जॉम्बी उनके पीछे लग जाते हैं। जहाज की स्पीड कम होने से जॉम्बी जहाज को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी एबिगेल किसी तरह जहाज की स्पीड बढ़ा पाती है, लेकिन एक जॉम्बी जहाज को पकड़ लेता है और उसमें घुसने वाला होता है। तभी मैट गोली मारकर उसे बाहर गिरा देता है। एबिगेल एक पायलट की बेटी होती है, इसलिए उसे जहाज की थोड़ी नॉलेज होती है और वह जहाज उड़ा पाती है। और वे बहुत खुश थे, लेकिन वह खुशी कुछ पल के लिए ही थी। जहाज में अचानक हलचल होने लगती है और धुआं निकलने लगता है, जिससे जहाज नीचे गिरने लगता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। तभी मैट जहाज को एक बड़े पेड़ की ओर मोड़ देता है और वह झाड़ियों से टकराकर नीचे गिर जाता है। किस्मत से वे सही सलामत बच जाते हैं और उन्हें कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई होती हैं। वे सब वहां से आगे बढ़ते हैं। अब एक तबाह रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां चारों तरफ सन्नाटा होता है। वे उस जगह को अच्छे से चेक करते हैं। वहां जॉम्बी का कोई खतरा नहीं होता है। मैट सबको नक्शा दिखाता है। वहां से बोट टाउन की दूरी 2 दिनों की होती है। रात में मेगन बैग से खाना निकाल रही होती है, तभी वहां अचानक मैट आ जाता है, जिससे वह डर जाती है। मैट मेगन को अपने अतीत और एबिगेल को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है यह सब बताता है। मेगन उससे कहती है, तुम बहुत ही अच्छे और एक अच्छे पिता हो। दूसरी ओर डेविड एक अलग जगह जाकर खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि जॉम्बी ने उसे थोड़ा सा काट लिया होता है। सुबह सभी वहां से आगे जाने लगते हैं। तभी अचानक डेविड की तबीयत खराब सी होने लगती है। तब मैट की नजर उसके पैर पर जाती है, जहां पर थोड़े खून के निशान होते हैं, जिससे वह समझ जाता
जाता है कि वह भी इन्फेक्टेड है। आगे जाते ही मैट डेविड को पेड़ के पीछे खींच लेता है और उसका पैर देखता है। जॉम्बी ने उसे सच में काटा होता है, जिससे वह समझ जाता है कि वह बहुत जल्दी जॉम्बी बनने वाला है। मैट कहता है, तुम खुद को शूट कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डेविड कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अगर ऐसी नौबत आएगी तो मैं खुद को मार दूंगा। यह सुनकर मैट उसे साथ आने देता है। जब रात हो जाती है तब मैट एक घर की ओर धीरे से आगे बढ़ता है। अचानक लाइट चालू हो जाती है और एक स्पीकर से बोला जाता है कि तुम कौन हो? तभी एबिगेल छुपी हुई जगह से सीधे आगे जाती है और कहती है, हमें बस मदद की जरूरत है, हमारे पास एक प्रेग्नेंट औरत है, प्लीज। यह सुनकर वह उनकी बात मान लेता है और गन के साथ बाहर निकलता है। वह सबके गन और हथियार एक बॉक्स में रखने के लिए कहता है, जिससे उसे उन सब से कोई खतरा न हो। सभी घर के अंदर जाते हैं। वह बुजुर्ग उन्हें बताता है कि वह एक साइंटिस्ट है और कई सालों से वहीं रहकर एक खास चीज पर रिसर्च कर रहा है। वह उन्हें अच्छा खाना भी देता है। वे कई दिनों से ऐसा खाना नहीं खाए होते हैं, इसलिए जल्दी से खाने लगते हैं। उन्हें पीने के लिए अच्छी ड्रिंक भी दी जाती है, जिससे वे बहुत खुश होते हैं। लेकिन वह साइंटिस्ट उनसे कहता है, ज़ॉम्बी होना कितना अच्छा है, वे काफी ताकतवर हो जाते हैं और उनमें कभी कमजोरी नहीं आती है। अगर क्या हो कि सारे ज़ॉम्बी किसी के इशारे पर चले तो दुनिया उसकी होगी। ये सुनकर सबको अजीब लगता है। डेविड को कुछ ठीक नहीं लगता और वह बाथरूम में जाता है। वह जब आईने में देखता है तो इन्फेक्शन काफी बढ़ गया होता है। जब वह बाथरूम से बाहर आकर देखता है तो सब बेहोश पड़े होते हैं, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने पहले ही खाने में बेहोशी की दवा मिला दी होती है। डेविड जब आगे बढ़ता है तब वह उसे एक मशीन से रोक लेता है। जब सबकी आंख खुलती है तो वे सभी खुद को बंधा हुआ पाते हैं। वह साइंटिस्ट उनसे कहता है, ये मशीन मैंने खुद डिजाइन की है, इसकी फ्रीक्वेंसी से ज़ॉम्बी मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं। डेविड की हरकत से वह जान चुका था कि वह थोड़ा इन्फेक्टेड है। तब डेविड की पत्नी को भी यह बात पता चल जाती है। उस साइंटिस्ट ने अपनी पत्नी को पिंजरे में कैद किया हुआ है, जो एक खूंखार ज़ॉम्बी है। वह ऐसे ही इंसानों को पकड़कर उसे खिलाता है। वह उसे खोल देता है और उनकी ओर छोड़ देता है। वे किसी तरह उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड अपने ज़ॉम्बी वायरस की ताकत से रस्सी तोड़ देता है और उस ज़ॉम्बी से फाइट करता है। वह साइंटिस्ट उसे मशीन से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड में अभी इंसानियत होती है और वह सबकी रस्सी तोड़ देता है। ये देखकर वह साइंटिस्ट वहां से भाग जाता है। सभी वहां से जल्दी से भागने लगते हैं। डेविड को ज़ॉम्बी ने थोड़ा सा ही काटा होता है, इसलिए उसका असर उस पर बहुत धीरे हो रहा होता है। वे उस साइंटिस्ट की कार को ही लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वह साइंटिस्ट हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी मशीन की ताकत से ज़ॉम्बियों को इकट्ठा करके उनके पीछे छोड़ देता है। मैट कार को तेजी से भगाता है, जिससे ज़ॉम्बी कुछ दूर पीछे हो जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक पेड़ गिरा होता है, जिससे कार आगे नहीं जा पाती। अब डेविड को समझ आ जाता है कि वह जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए वह सभी को वहां से जाने के लिए कहता है, पर मेगन उसे साथ चलने को कहती है। डेविड कहता है, तुम्हें बच्चे की खातिर जाना होगा। उसके बाद मैट मेगन को अपनी बाहों में उठाता है और वे तेजी से भागने लगते हैं। डेविड उन लोगों की रक्षा के लिए ज़ॉम्बियों को रोकता है और उनसे फाइट करता है। बहुत देर फाइट करने के बाद एक ताकतवर ज़ॉम्बी आता है और डेविड को मार देता है। वे तीनों भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां इंसानों की बची बस्ती होती है। एबिगेल मदद के लिए उन्हें आवाज लगाती है, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे होते हैं। ऊपर टावर से 2 पहरेदार उन्हें देख लेते हैं और उनकी मदद करते हुए ज़ॉम्बियों पर गोलियां फायर करने लगते हैं। तुरंत उनके लिए एक बोट भेजी जाती है। बोट में बैठकर तीनों बोट टाउन के अंदर चले जाते हैं। वह ताकतवर ज़ॉम्बी अपने साथियों को रोकता है, क्योंकि वे सीधे पानी से नहीं जा सकते। मेगन को इलाज की जरूरत थी, क्योंकि उसकी जल्द ही डिलीवरी होने वाली थी। अच्छी बात यह थी कि उस जगह पर डॉक्टर भी मौजूद थी। सुबह होने पर वे देखते हैं कि वहाँ के लोग कई बोट्स को जोड़कर पानी के बीच में रह रहे हैं। मैट एबिगेल से कहता है, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन उसके इस फैसले से वह इनकार कर देती है, क्योंकि उसे वहाँ के लोग अच्छे लगने लगे थे। दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। डॉक्टर मैट को बताती है कि मेगन को बेटी हुई है। पति के न होने और ज्यादा खून बहने की वजह से वह बहुत कमजोर हो गई है। मेगन मैट से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो एबिगेल की तरह इसे भी अपनी बेटी की तरह बड़ा करना, जिससे मैट को अपनी पत्नी की बातें याद आती हैं और वह उसे अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। इधर वह साइंटिस्ट उनका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच गया होता है। वह ज़ॉम्बियों के बॉस उस ताकतवर ज़ॉम्बी को अपनी मशीन से वश में कर लेता है। इधर एबिगेल हैरी नाम के एक हैंडसम बॉय के साथ एंजॉय कर रही होती है। वहाँ रात में डांस, पार्टी और पीने के लिए सब चीजें होती हैं। ये सब एबिगेल ने कभी सोचा नहीं था। एबिगेल जब हैंडसम बॉय हैरी को बोट के अंदर अकेले जाते देखती है तो वह भी उसके पीछे अंदर जाती है। अंदर जाकर देखती है तो उसे एक वायरलेस स्विच जैसा बटन दिखाई देता है। एबिगेल उसे दबाने ही वाली होती है, तभी हैरी आ जाता है और उसे बताता है कि इस बोट के चारों तरफ बम फिट कर दिया गया है। अगर अचानक कभी हम पर मुसीबत आ जाए तो इस बोट को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होता कि यह पल बहुत ही जल्द आने वाला है। उधर वह साइंटिस्ट बहुत सारे ज़ॉम्बियों को बोट तक पहुंचा देता है। बहुत लोगों पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं, जिससे पूरी बोट में अफरा तफरी मच जाती है। ये देखकर मैट समझ जाता है कि ज़ॉम्बी यहाँ पहुंच
चुके हैं। उसे एबिगेल की चिंता होने लगती है, इसलिए वह बच्चे को डॉक्टर को दे देता है। काफी ज़ॉम्बियों को मारने के बाद एबिगेल उसे मिल जाती है। वह सन की साइंटिस्ट भी बोट में पहुंच चुका होता है। वह एबिगेल को एक मुक्का मारता है, जिससे मैट को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैट जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है, एक ज़ॉम्बी उसे धक्का देकर टैंक में गिरा देता है। तभी वह साइंटिस्ट उससे बदला लेने नीचे आता है और मैट को मारने लगता है, लेकिन मैट उसे जोर का मुक्का मारता है और उसके डिवाइस को टैंक की दीवार पर मारकर तोड़ देता है। डिवाइस खराब हो जाता है और ज़ॉम्बी उस साइंटिस्ट पर टूट पड़ते हैं। एबिगेल मैट को बाहर खींच लेती है। उस बोट में एक खुफिया सुरंग होती है, जिससे बचे हुए बाकी लोग बाहर निकल जाते हैं। बोट को उड़ाने का वायरलेस डिवाइस हैरी के पास होता है और एबिगेल और मैट अभी भी बोट के अंदर होते हैं। वह ताकतवर ज़ॉम्बी एबिगेल को काटने ही वाला होता है, तभी एक डंडे से मैट उसे मार देता है। तब एबिगेल देखती है कि जो ब्रेसलेट उसने बचपन में अपने डैड को दिया था, वही ब्रेसलेट उस ज़ॉम्बी ने पहना है। वह ज़ॉम्बी उसका डैड होता है। मैट एबिगेल का हाथ पकड़ता है और जल्दी से दोनों बाहर निकलने लगते हैं। वे दोनों जैसे ही सुरंग से बाहर निकलते हैं, हैरी उस वायरलेस बटन को दबा देता है। पूरा शिप एक तेज धमाके के साथ उड़ जाता है। मैट और एबिगेल सही सलामत वहाँ बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है और सभी उस ओर जाने लगते हैं। वहाँ बोट का एक इन्फेक्टेड आदमी होता है, जिस पर अचानक वह ज़ॉम्बी एबिगेल का डैड अटैक कर देता है। मैट को यह देख गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच जंग छिड़ जाती है। चूंकि वह ज़ॉम्बी एबिगेल का डैड होता है, इसलिए वह उसे शूट नहीं कर पा रही होती है, लेकिन मैट ने उसकी जान बचाई होती है और अब वही उसका डैड है, इसलिए वह अपने ज़ॉम्बी डैड को शूट कर देती है और मैट को बचा लेती है। वे बचे खुचे लोग बोट में अपना बहुत कुछ खोकर बच गए होते हैं। तभी मैट, एबिगेल और बचे हुए सभी लोगों को पानी के बीच एक द्वीप नजर आता है। सभी वहीं एक बस्ती बसाने का फैसला करते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।